दोस्तों, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, ये जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपको कभी भी नहीं बताता हूँ, उसके बारे में कभी भी नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर भी जाएगा तो उसका आपको क्या फ़ायदा है जब आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्ट एंट्री आपको कहाँ पे लेनी है और एग्जैक्ट एग्जिट कैसे करना है। या फिर मैं बताऊँ कि कल मार्केट नीचे गिरने वाला है और उसका आपको क्या फ़ायदा है। अगर आपको यही पता नहीं है कि आपको पुट कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए, तो ये बातें मैं हमारे चैनल पे नहीं बताता हूँ। मैं सिर्फ हमारे चैनल में बिना मतलब के सब्जेक्ट नहीं सिखाता हूँ, सिर्फ आपको वही समझाता हूँ, वही सिखाता हूँ जो काम की चीज़ है और जिसे सीखने के बाद आप एक्चुअल में प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूँ श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। दोस्तों, अगर आप कई दिनों से हमारे चैनल में हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब से आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो तब से मार्केट के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है। ठीक है, अगर हाँ बढ़ चुकी है तो कमेंट में प्लीज़ यस डालिए, जिससे मुझे एक कॉन्फिडेंस आए कि मैं कुछ जो भी कर रहा हूँ वो एक राइट वे में जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम शुरू करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। आज बजट था और बजट अच्छा पॉजिटिव रहा और बजट के दिन या फिर इलेक्शंस के रिजल्ट के दिन ऐसे एक कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दिनों में मार्केट में, उससे पहले 2-3 दिन और उसके बाद में भी 1-2 दिन तक वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। ऐसे समय में ट्रेड करना रिस्की होता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप अच्छा पैसा कमा भी सकते हो। ठीक है, आज वेंसडे है, कल थर्सडे है। इन 2 दिनों में मैं खुद पर्सनली ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ट्रेड करता हूँ फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे को विथ डिमांड और सप्लाई की एनालिसिस है। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के। देखिए ये है हमारा रेजिस्टेंस निफ्टी का और जो सपोर्ट बना है वो आज इस लेवल पे बना है। निफ्टी में कल हम लोगों ने बात की थी, कल मैंने आपको शुरू होते ही बता दिया था कि क्या यहाँ पे डिमांड शुरू हो गई है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो आपको डिमांड यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी, ऐसा मैंने आपको बोल दिया था। जो आज पुल बैक की लेवल बनी है वही उसी लेवल के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता तो डिमांड की लेवल बन सकती थी। लेकिन दोस्तों चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, डिमांड ही है मार्केट में शुरू। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ से इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं गया है। देखिए इस लेवल के नीचे जाने के बाद इस लेवल के नीचे क्लोज भी नहीं दिया है, यहाँ से ऊपर आया है। तो देखिए अगर कल मार्केट इस पुल बैक के ऊपर जाता है और यहाँ इसके नीचे नहीं आता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो हम समझेंगे कि डिमांड कंटिन्यू हो गई। मार्केट में बजट की वजह से जो वोलाटिलिटी थी उसकी वजह से आज तूफान सेलिंग यहाँ पे हुई, लेकिन बाद में तुरंत बाइंग भी हुई है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर समझ लीजिए कि मार्केट इस लेवल पे जाता है, यहाँ से नीचे आ रहा है और दोबारा इस लेवल के ऊपर नहीं आ रहा है, तो हमें सप्लाई कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, लेकिन सप्लाई साइड में पावर ज़्यादा नहीं होगी, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगा। मैंने कल के वीडियो में बोला है कि अगर कल यहाँ पे सप्लाई भी दिखाता है 2-3 दिन तक तो सप्लाई ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। ठीक है, डिमांड ही बनेगी। डिमांड चाहे 2 दिन की बने चाहे 3 दिन की बने, उसके बाद सप्लाई शुरू हो जाए, लेकिन डिमांड ही बनेगी कंप्लीट 2 से 3 दिनों तक। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मैं आज इसमें पैटर्न नहीं बताऊंगा, क्योंकि पैटर्न मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में डाले हुए हैं। वो पैटर्न अगर आपने नहीं देखे हैं इस चैनल पे, अगर आप नए हो तो आप वहाँ पे जाकर पैटर्न देख सकते हो। पैटर्न समझ में आएंगे तो आप मार्केट में अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुक कर सकोगे। 1 मिनट में वो पैटर्न काम करते हैं, मैं 100% ही कहूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो बस वो पैटर्न समझ लीजिए, उसका साइकोलॉजी समझ लीजिए और उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से समझा दिया। फिर भी यहाँ पे बताता हूँ कि अगर कल निफ्टी 18,000 के ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर वाली लाइन है, लेकिन अगर उसके ऊपर चला जाता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा तेज़ बाइंग दिखने को मिलेगी। या फिर इस पुल बैक के लेवल के ऊपर जाकर भी सस्टेन करेगा 17,735 के, तो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इस पुल बैक के नीचे रहता है, कहीं भी ओपन हो पुल बैक को ब्रेक नहीं कर पाता है, ऐसे जाके नीचे आ रहा है,
तो आपको यहाँ पे सप्लाई लेवल देखने को मिलेगी। और ख़ास करके अगर 17,400 के नीचे आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सप्लाई साइड ही देखने को मिलेगी, ब्लड बाथ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेलिंग हो सकती है। तो अब चलिए 1 मिनट में जाके आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हम 1 मिनट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा। देखिए निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ है तो हमने यहाँ पे लाइन खींच ली, यहाँ से नीचे आया, इस लेवल के ऊपर नहीं गया है तो हमें पता चला कि अब ये नीचे जाएगा, लेकिन अब ये पुल बैक के पास है तो हम पुट साइड पे नहीं जाएंगे। जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है, पुल बैक हो, सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, अगर इन लेवल पे कैंडल्स आती है 1 मिनट में, 15 मिनट में, तो कन्फर्मेशन लेना ही चाहिए। देखिए अगर इसके नीचे जाना चाहिए तो इसे इस तरीके से तोड़ के अगर इसके नीचे जाता है, दोबारा ऊपर नहीं आता, तो सेकंड टाइम आपको पुट साइड में जाना चाहिए 1 मिनट में, ठीक है। अभी इस लेवल पे पुट साइड में जाना रिस्की होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे आया, फिर नीचे आया, लेकिन अब इस लेवल के नीचे नहीं आया है, पुल बैक के लिए नीचे नहीं आया है। अब दोबारा यहाँ पे ऊपर गया है तो अब इस लेवल को ब्रेक कर दिया उसने। देखिए यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया और दोबारा यहाँ पे आया। दोबारा उसने इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की लेकिन इस लेवल को तोड़ा नहीं। तब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बनी है आपकी कि अगर 2-2 बार पुल बैक को टच करके नीचे नहीं आ रहा है तो सेलर वीक है और कहीं ना कहीं बायर स्ट्रांग हो रहे हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे, ठीक है। नहीं तो देखिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ से दोबारा इसने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की और जैसे ही बढ़ा तो आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे। अच्छे खासे आपके यहाँ पे पॉइंट बन जाते। अब ये रेजिस्टेंस लेवल है तो रेजिस्टेंस लेवल पे तो आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस लेवल पे जाने के बाद हमें सोचना चाहिए पुट साइड के लिए, ठीक है। पुट साइड के लिए सोचना है तो यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे थोड़े बायर आए, फिर नीचे आया। अभी कॉन्फिडेंस नहीं है आपको यहाँ पे लेने का, तो यहाँ से नीचे जब आएगा, देखिए इस यहाँ पे पुल बैक को तोड़ा है, ऊपर बायर आने की कोशिश की है लेकिन नाकामयाब रहे, तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। देखिए दोबारा मैंने जो कंफर्मेशन बोला था आपको वो देखिए, यहाँ पे दोबारा बायर आए हैं, 3 बार बायर आए हैं लेकिन तीनों बार ऊपर नहीं जा सके। तो यहाँ पे क्या साइकोलॉजी बनी, यहाँ पे सेलर पावरफुल है तो इसके नीचे आते ही आप एंट्री ले सकते थे। अब ये सब सारा खेल किस चीज़ का है आप बताइए, मार्केट में पैसे कैसे बनते हैं आप बताइए। देखिए सिर्फ नॉलेज होने से कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। जैसे आप 3 घंटे कोई सिनेमा देखने के लिए बैठते हो थिएटर में पैसे देके, चाहे वो आपको सिनेमा पसंद आया या फिर ना पसंद आए, लेकिन आप कुर्सी नहीं छोड़ते हो, वहीं पे बैठते हो। पिक्चर ख़त्म होने के बाद आप अपना रिव्यू देते हो कि पिक्चर बकवास थी, बोरिंग थी, फिर भी आप वहाँ पे बैठे क्योंकि आपने उसे पैसे दिए थे। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे अगर वहाँ पे पैसे दे के बैठते हो तो यहाँ पे पैसे कमाने के लिए बैठना चाहिए आपको, ठीक है। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जब तक आपका ट्रेड नहीं बनेगा आप में वो पोटेंशियल होनी चाहिए। देखो सक्सेसफुल ट्रेडर का यही स्किल सबसे ज़्यादा होता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है और वो बैठा रहता है, तुरंत कभी भी एंट्री नहीं करता है, ठीक है। जब तक उसे प्रॉपर पोजीशन नहीं मिलेगी तब तक वो प्रॉपर एंट्री नहीं करेगा। देखिए इसके नीचे आने के बाद अगर आप पुट साइड पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे कितने सारे पॉइंट मिलते हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट था तो देखिए सपोर्ट लेवल पे भी यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन की जो मैं बात करता हूँ, यहाँ से ऊपर आता है फिर नीचे सेलर आते हैं लेकिन सेलर नहीं आ पाते। तो देखिए 1 2 3 कितनी बड़ी कैंडल बनी, चाहे तो आप इस कैंडल में भी एंट्री लेते लेट में तो भी आपके यहाँ पे 25 पॉइंट बन जाते। तो इस तरीके से सोचना है, ये साइकोलॉजी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है, किस तरीके से आपको सोचना चाहिए, किस तरीके से आपको ट्रेड लेना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से आपको मार्केट में काम करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का निफ्टी के लिए एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको समझा दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे समझा दिया, 1 मिनट में जाके किस तरीके से साइकोलॉजी लेवल पे काम करना चाहिए ये भी समझा दिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा चैनल नया है, हम अभी भी ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ही हमारे चैनल ग्रो होने वाला है। और साथ ही साथ जैसे ही 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो मैं आपके लिए डिमांड और सप्लाई की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जिस सीरीज़ को कम्प्लीटली देखने के बाद आपकी मार्केट के बारे में की सोच पूरी तरह से बदल जाएगी, आपको लॉस नहीं होगा, आपका डर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप जल्दी से जल्दी वो सीरीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी एक अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।